राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री जी की कृपा से आप सभी भक्तजन बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ और श्री जी की सेवा में, उनके नाम में एकदम मस्त होंगे। लाडली जी की कृपा हम सभी भक्तों पर ऐसी बरसती रहे। और साथ ही साथ आज छठ पूजा है, आप सभी को छठ पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। हम जहाँ रहते हैं वहाँ बगल में ही श्री गंगा मैया प्रवाहित होती रहती हैं, तो वहाँ बड़े धूमधाम से सभी जन छठ पूजा मना रहे हैं। तो खूब सारे आप लोगों को आवाज़ भी आ रही होगी, बहुत बहुत अच्छा वातावरण हो रहा है, बड़ी प्रसन्नता है। तो लाडली जी की अत्यंत कृपा से हम सभी भक्तजन श्री पंडित जी महाराज के पावन चरित्रों को श्रवण कर रहे थे। जो भगवान के प्रिय भक्त होते हैं, अगर उनकी हम परिभाषा देना चाहें तो हम उनकी परिभाषा इन्हीं शब्दों से दे सकते हैं कि वे बड़े करुण होते हैं, बड़े सहज होते हैं, बड़े कृपालु होते हैं। भले उनसे कोई जैसे भी व्यवहार करे, परंतु उनके हृदय में जो सहजता है वो बनी रहती है। वो कभी भी अगर उनके साथ कोई गलत कर रहा है तो वो किसी सामने वाले को गलत उत्तर दे। जब उसे कोई, उन भक्त को कोई मुख से परेशान कर रहा हो, किसी बात से परेशान कर रहा हो, तो ऐसे ही हमारे श्री पंडित जी महाराज हुए हैं, जो कि बड़े ही सहज स्वभाव के हुए हैं। जो भी भक्त सत्संग करते हैं, जो संतों से मिलते हैं, उनकी कही हुई बातों को अपने जीवन में उतारते हैं, उन पे श्री ठाकुर जी की बड़ी कृपा होती है। ऐसे ही संत श्री पंडित जी हुए हैं। इनका जो भी कोई भक्त संग करता था, उसके जीवन में सुधार तो निश्चित था, भले वो कितना भी नीच प्रवृत्ति का हो। ऐसे बड़े से उदाहरण मिलते हैं। श्री पंडित जी जो भी उनके पास आता था, उनसे मिलता था, उसके अंदर जो दोष गुण होता था वो अपने आप घटने लगता था। और प्रभु से जो मिलने के गुण होते थे वो अपने आप जागृत हो जाते थे, केवल संत के संग से। श्री पंडित जी बहुत ही बड़े महापुरुष हुए हैं। जो भी उनके पास आता था वो दोष गुणों से हीन हो जाता था, और वो भी प्रभु को प्राप्त करने के मार्ग में अग्रसर हो जाता था। ऐसे ही एक प्रसंग आता है, ब्रज में गोवर्धन में एक कन्हैया लाल रहते थे, जिनके पुत्र का नाम दिनेश कुमार था। तो उनके पुत्र का कार्य था, तो उनके पुत्र ने, दिनेश कुमार जी ने ट्रक लेकर गए यहाँ ब्रज से मध्य प्रदेश व्यारा में, वहाँ एक जगह थी, वहाँ पर लेके गए। और वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, क्योंकि ट्रक चलाते वक्त बहुत सारे जन रहते हैं साथ ही में, तो वे सभी कुसंगी थे, परंतु ये सत्संगी थे, सब कुसंगी थे। तो रात्रि का समय सबने कहा कि आप मदिरा पान कीजिए, सब विवश करने लग गए कि मदिरा पान कीजिए, परंतु दिनेश कुमार जी ने मदिरा पान नहीं की। तो वो तो 10-20 लोग थे, उन्होंने कहा अरे पियो पियो, सब जिद करने लगे कि आप पिए पिए, पीजिए पीजिए। तो वे कहे नहीं नहीं, हम नहीं पिएंगे, भगवान के आश्रित भक्तजन ये सब कार्य नहीं करते, ये इसका पान नहीं करते, ये सब कहने लग गए वे। तो वो जो कुसंगी जन थे वो क्या ही समझेंगे कि एक भक्ति भावना क्या होती है, कुसंगी जन नहीं समझ सकते। तो उन कुसंगियों ने कहा अरे तुम क्या कहते हो उन भक्तों के बारे में, क्या बोलते हो, और ऐसे उनकी इस बात का मजाक बना लिया। और अब वे सभी इनको ज़बरदस्ती मदिरा पान कराने लग गए, ज़बरदस्ती। अब ये क्या करते, तो उस वक्त इन्होंने बाबा श्री पंडित जी के चरणों का ध्यान किया। जैसे ही चरणों का ध्यान किया, बड़े विवश होकर, तभी श्री पंडित जी इनके सामने प्रकट हो गए। इन्हें भावना होती है कि जैसे पंडित श्री सामने प्रकट हो गए, और फिर पंडित जी कह रहे हैं तुम अपने ट्रक में बैठकर यहाँ से भाग जाओ।
तो जैसे ही ऐसा इनको मिला संकेत कि पंडित जी ये कह रहे हैं, तो वे तुरंत ही ट्रक पे बैठकर वहाँ से निकल गए। तो वे ट्रक ले जा रहे थे, उनके साथ एक और व्यक्ति था साथ ही में, और यही सोच रहे कि शिव पूज्य बाबा आए और ऐसे ऐसे बता गए। तभी ध्यान में क्या हुआ, शिव पंडित जी महाराज है, जब तक में उस दूसरे व्यक्ति की तब तक में झपकी लग गई थी, और श्री जो दिनेश जी थे उनके ही ध्यान में शिव पंडित जी आ गए। और पंडित जी उनके ध्यान में आकर कह रहे हैं कि देखो, तुम एक ब्रजवासी बालक हो, तो ब्रजवासी बालक को ऐसे अखाद्य वस्तुओं को नहीं पाना चाहिए, और तुम ही पाओगे तो ये सही नहीं है। फिर इसके बाद वे ब्रज आए और ब्रज में आकर सारा वृत्तांत सब श्री पंडित जी महाराज और आदि जनों को सुना दिया। लोगों ने बड़ा आश्चर्य किया कि बताओ, सभी कुसंगी जन और एक ये, उस एक बीच में इन्होंने नहीं पाया, बड़ी बात है। तो श्री पंडित जी के समीप जो रहता था, जो भक्तजनों के समीप रहता है, उसको दुर्गुण छू ही नहीं सकते हैं, उसके अंदर दोष आ ही नहीं सकता, तमोगुण आ ही नहीं सकता, स्पर्श ही नहीं कर सकता। ये भक्तों की पहचान है, महापुरुषों की पहचान है। तो ये तो इनका जीवन, श्री पंडित जी महाराज तो बहुत सावधान रहने वाले महापुरुष थे। ये जो तमोगुणी खाद्य पदार्थ, इनसे तो दूर, वे तो परपंच की वार्ता, अनायास बोलना, उनको ये सब तो बिल्कुल प्रिय नहीं था। अगर श्री पंडित जी कभी कुछ बोलते तो केवल संतों के बारे में, संतों से संबंधित ही बोलते थे, उनकी कृपा पे बोलते थे, सत्संग की बातें बोलते थे, और अनायास वे कुछ भी नहीं बोलते थे। बाकी सारी अवस्थाओं में वो मौन रहते थे। एक बार क्या हुआ, परम पूज्य श्री संत श्री विनोबा भावे के कुछ जो शिष्यगण थे, उन्होंने गौवध के ऊपर उन्होंने पदयात्रा पूरे भारतवर्ष में की, और वहाँ से जगह जगह के संतों से उन्होंने आशीर्वाद रूपी एक पत्र पे सभी संतों महापुरुषों से आशीर्वाद भी लिखवाया। ऐसे ही वे भक्तजन श्री पंडित जी महाराज के पास पहुँचे और सब पत्र दिखाया, और तत्पश्चात श्री पंडित जी महाराज से भी कहा कि महाराज जी, आप कृपा करके इस पर अपने हमें आशीर्वाद लिखें। तो श्री पंडित जी महाराज ने उस पर लिखा कि संतों महापुरुषों का जो आशीर्वाद है वो कभी निष्फल नहीं जाता, और उनकी बताई हुई रहनी, उनकी बताई हुई बातों का पालन हमेशा सदैव करना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने उस पत्र पर लिख कर दे दिया। सभी शिष्य जो जन थे उनके, वे बड़े प्रसन्न हुए और लेकर चले आए। अगर पंडित जी कुछ बातें करते भी थे, केवल संतों महापुरुषों, भगवान और सब बस प्रभु से संबंधित। तो ऐसे पूरा जीवन श्री पंडित जी का बड़ा नियमों में गुजरा। उन्होंने बड़े नियम किए। श्री पंडित जी पहले एक सघन कुंज में वास करते थे, फिर श्री पंडित जी लक्ष्मी नारायण मंदिर वास करने लग गए। इस प्रकार उन्होंने पूरा जीवन व्यतीत किया। बड़ी कड़ी साधना उनकी होती थी। कुछ बीच तो श्री पंडित जी दिखाई नहीं पड़ते थे। उन्हें कभी कभार भजन में दिक्कत होने लगती थी, क्योंकि बहुत सारे दर्शन करने वाले जन आ जाया करते, तो कभी श्री पंडित जी सबकी नज़रों से गायब हो जाते थे और अकेले अपनी साधना में मस्त रहते थे। उन्हें बस प्रभु का चिंतन करना बहुत प्रिय था। कभी प्रभु के नाम का लेखन करते, तो कभी प्रभु के नाम का उच्चारण, कभी प्रभु के नाम में ही रुदन होता। उनका पूरा दिन रात उनका सब नाम हो चुका था, जो उनके श्री सद्गुरुदेव भगवान ने उन्हें दिया था। सद्गुरुदेव भगवान प्रदत्त नाम अब उन्हें बहुत प्रिय था, बहुत प्रिय। उसी का जप, उसी का चिंतन, वही निरंतर चलता था। तो श्री जी की कृपा से अभी हम श्री पूज्य पंडित जी महाराज के
चरित्र को यहीं पे विश्राम देते हैं। लाडली जी की कृपा से आगे के प्रसंगों को कल हम श्रवण करेंगे। श्री जी ऐसी कृपा बरसाए रहें। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधा वल्लभ श्री हरिवंश